जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता है तो कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसी एक और कहावत है कि जो खाली बर्तन होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस समय पाकिस्तान का भी है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माने जाने वाले जावेद मियांदाद ने अब सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ भारतीय टीम पर ही नहीं, बल्कि भारत के चुने हुए पीएम, जो कि इनके देश में अक्सर देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि पाकिस्तान में चुने हुए पीएम देखने को कम ही मिलते हैं। तो इन्होंने भारत के चुने हुए पीएम, वो भी 2 बार के, उनको लेकर जिस प्रकार के शब्द बोले हैं कि भई इसको तो अपने ही मारेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा घटिया हैं और पाकिस्तान की खाली दिमाग वाली मानसिकता को दिखाने के लिए भी काफ़ी हैं। दरअसल जावेद मियांदाद भी अब उसी खिसियाई बिल्ली की श्रेणी में शामिल होते जा रहे हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं है और बस वो कहीं न कहीं पंजे मारने के लिए किसी को ढूँढते रहते हैं और नहीं मिलता है तो हवा में ही चला देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बीच में जो अभी वाद-विवाद चल रहा है, उस पे ऊपर कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर पॉलिटिकल लीडर्स का भी है। और देखिए, भारत की तरफ से तो मैं साफ कह दूँ कि भारत सही कर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ चाहता है कि उसको भारत का क्रिकेट खेलकर पैसा कमाने का भी मौका मिले, वहीं दूसरी तरफ वो आतंकवाद को लेकर कुछ करना नहीं चाहता। खैर, बात को लंबा ना खींचते हुए हम यहाँ बात करते हैं जावेद मियांदाद की, जो कि माने जाते हैं पाकिस्तान में कि वो एक दिग्गज क्रिकेटर है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जावेद मियांदाद ने एक बार फिर से भारत और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी घृणा का प्रदर्शन किया है। कहा है उन्होंने कि मोदी को एक दिन उसके कौम के ही लोग मारेंगे। दरअसल बात क्या है कि जिस माहौल में जावेद मियांदाद साहब रहे हैं, उन्होंने आसपास यही सब चीज़ें होते हुए दिखाई दी। तो ऐसे में मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि जावेद मियांदाद ने जो चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखी हैं, उन चीज़ों को अगर वो बोल रहे हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में उनको माहौल ही ऐसा मिला और उनके जो पूर्वज रहे थे उन्होंने उस चीज़ को चुना था। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में रहना चुना था, उन्होंने वो माहौल देखा और पाकिस्तान में हम अभी भी यही देख रहे हैं। इमरान खान को ही देख लीजिए, क्या हालत हो गई आज की तारीख में उनकी। खैर, एशिया कप के लिए पाकिस्तान दौरे से बीसीसीआई के इनकार से भड़के मियांदाद ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत का दौरा कर चुकी है, ऐसे में भारत की पाकिस्तान आने की बारी है। यदि मुझे फैसला लेना होता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भारत नहीं जाती। लेकिन मियांदाद साहब, आप ये समझिए, आपको शायद इसीलिए फैसले लेने के लिए दिया नहीं जा रहा है क्योंकि आप सिर्फ बातें करते हैं। अभी कुछ समय पहले रमीज राजा जी को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो हमने देखा 1 साल तक उन्होंने भैया खूब बातें करी। काम इतना ग्राउंड पे नहीं हुआ लेकिन बातें खूब करी उन्होंने, और शायद इसीलिए आपको भी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। खैर, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जावेद मियांदाद ने कहा कि पाकिस्तान साल 2012 और यहाँ तक कि साल 2016 में भी भारत गया था, इसलिए अब भारतीयों की बारी है, उन्हें यहाँ आना चाहिए। और पहले यही होता था कि 1 साल वो आते थे, फिर 1 साल हम जाते थे। लेकिन जिस तरह से उनका बर्ताव है और खासकर ये मोदी, इसने तो तबाह कर दिया है, वो तो देश को भी तबाह कर देगा। तो मेरा मियांदाद साहब को यहाँ पर यही कहना है कि भैया, पहली बात तो ये कि ये जो पहले तू आएगा फिर मैं आऊँगा, ये वाला खेल बचपन में होता था, अब नहीं। अब बात हो रही है आतंकवाद की कि आप किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। आपके देश में अक्सर ही मतलब कैसे कैसे लोग पकड़े जाते हैं यार, उसको ही देख लो। और दूसरी बात रही हमारे देश के पीएम साहब की, तो ऐसा है कि ये आपका देश नहीं है जहाँ पर कि पीएम सिर्फ अपनी जेबें भरता है, अपने अधिकारियों की जेबें भरता है और फिर टर्म पूरा करके निकल लेता है विदेश। ऐसा भारत में नहीं होता। देखिए, भाई साहब ने यही नहीं रोके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसा वक्त भी आएगा जब इसके अपने लोग मोदी को मारेंगे। तुम पड़ोसी को कैसे बदल सकते हो? आप पड़ोसी को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, एकदम अलग दिशा में जा रहा है। तो हम ये बात मानते हैं कि हम पड़ोसियों को नहीं बदल सकते और इसीलिए हमने उनसे बात ना करना ही मुनासिब समझा है। बात ना ही हो तो बेहतर होगा, क्योंकि बदल तो आपको सकते नहीं और ना आप उनमें से हैं कि आप बदलेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप अपने आटे दाल चावल का इंतजाम करें और हम अपनी इकोनॉमी को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ लेकर जाने की दौर में कदम बढ़ाएं। अपने अपने सबके टारगेट्स हैं, आप अपने टारगेट पूरे करें, हम अपने टारगेट पूरे करते हैं। मियांदाद साहब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे फैसला करना होता तो मैं कभी भी कोई मैच खेलने भारत नहीं जाता, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप खेलने भी मैं भारत नहीं जाता। हम हमेशा उनके साथ खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत हमारे यहाँ आकर खेलने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा है, हम भी अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं, भारत भाड़ में जाए। मुझे नहीं लगता कि अगर हम भारत नहीं जाते तो इससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही है आपने, आपको नहीं आना चाहिए भारत खेलने के लिए, लेकिन ज़रा इस बात को कहने के पहले अपनी सरकार, आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनसे भी ज़रा सलाह मशवरा कर लेते, जिनको कि पैसे की ज़रूरत है। तभी तो आप लोग बार बार खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं है तो अगर आपको ज़रूरत पैसों की, तो फिर आप अपने ईमान को इतना कड़ा करें कि एक सुर में बोल सके, नहीं, एज अ पाकिस्तानी हम भारत खेलने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, वो चीज़ आपसे होती नहीं है। जैसे भारत ने जी कर्रा करके बोल दिया कि नहीं भैया, हम ना इनको आईपीएल में बुलाएंगे और ना ही हम इनके साथ भारत में या पाकिस्तान में किसी भी तरीके से बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे। अगर आप में इतनी दम है, आपकी सरकार में इतनी दम है, तो बोल के दिखा दो। लेकिन इसमें आप भी क्या कर सकते हो? आपकी सरकार में दम तो छोड़ो, आपकी सरकार तो पता ही नहीं चलती कि चला कौन रहा है।
पाकिस्तान ने प्रोक्रिएटर लेकिन यहाँ भी नहीं रखे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी अपना पड़ोसी खुद नहीं चुन सकता, इसलिए एक दूसरे के साथ सहयोग करके रहना ही बेहतर है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो लोगों को करीब लाता है और देशों के लिए गलतफहमी और शिकायतों को दूर कर सकता है। ये तो तय ही था कि एशिया कप के लिए भारत अपनी टीम नहीं भेजेगा, इसलिए अब समय आ गया है कि हम लोग भी कड़ा रुख अपनाएं। बिल्कुल सही बात कही आपने, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं। तो भारत तो अपनी स्थिति को क्लियर कर चुका है। और रही बात भारत के एशिया कप ना खेलने की, तो आप में अगर है कुव्वत तो भैया आप भी बोल दो कि हम नहीं आएंगे भारत, बोल दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर आपको पार्टिसिपेशन के जो पैसे मिलने हैं वर्ल्ड कप में, आपको वो भी तो चाहिए ना। सारा बंदरबाट भैया पैसे का है। और मैं तो ये बोलता हूँ, जो आप लोग खुद बोलते रहते हो कि भैया हमारा पीएसएल इतना सफलतापूर्वक चल रहा है, तो फिर आपका पीएसएल आपको पैसे नहीं दे पा रहा है क्या कि आप इतना स्ट्रांग डिसीजन ले सको? दाल में काला तो फिर यही लगने लगता है। खैर, दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। इसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने गुरुवार 15 जून को एशिया कप 2023 का शेड्यूल जारी किया। इसके हिसाब से एशिया कप की मेजबानी के लिए एसीसी ने हाइब्रिड मॉडल तैयार किया है। इसके तहत 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, वहीं शेष 9 मैच श्रीलंका में आयोजित होंगे। चूंकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की जमीन पर खेलने से मना कर चुके हैं, ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में होंगे। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी बार साल 2008 में एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। हालांकि इसके बाद मुंबई के ताज होटल में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते चले गए। इस कारण भारतीय क्रिकेट टीम ने बीते 15 सालों में पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी बार साल 2016 में एशिया कप के लिए भारत का दौरा किया था। यही नहीं, साल 2008 के बाद से दोनों देश सिर्फ आईसीसी या एसीसी टूर्नामेंट में ही शामिल होते आए हैं, यानी कि 26/11 के बाद से दोनों देशों के बीच में कोई भी द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए नहीं मिली। जाहिर सी बात है, इसका व्यापक असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ ही रहा है और इसकी मानसिकता जावेद मियांदाद की बातों से साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।